आमतौर पर बीजेपी की विरोधी रही मायावती ने इस बार फिर बीजेपी का समर्थन करके सारे विपक्ष को चौंका दिया है। राष्ट्रपति के चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का फैसला किया है। जगदीप धनखड़ अब तक बंगाल के राज्यपाल रहे हैं और इस बार एनडीए की ओर से उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। जगदीप धनखड़ की पहचान ममता बनर्जी के विरोधी के रूप में रही है। वही ममता बनर्जी जिनके राज्य में वो राज्यपाल रहे हैं और ममता राज्य सरकार के मुख्यमंत्री। मायावती ने बुधवार को धनखड़ का समर्थन करते हुए कई ट्वीट किए और यह ऐलान किया कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव में उनकी पार्टी वोट करेगी। मायावती ने जिन जगदीप धनखड़ का समर्थन किया है वो सियासत के बीते दौर में ममता बनर्जी के कट्टर विरोधी के रूप में जाने जाते हैं। कई बार राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव की वजह जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच की दूरियां रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती ने इस कदम से ममता बनर्जी को भी पटखनी देने की कोशिश की है। ममता बनर्जी अखिलेश यादव की सबसे करीबी नेताओं में से एक रही हैं। अखिलेश यादव ने उनके कहने पर ही यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति के चुनाव में समर्थन दिया था और इस बार ममता बनर्जी के साथ ही अखिलेश यादव विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस लीक से हटकर मायावती ने बीजेपी का साथ दिया है। सियासी रूप से समझे तो बीजेपी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन करके मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम, दलित और जाट समीकरण को दोबारा मजबूत करने की कोशिश की है। ये तीनों बिरादरियां एक जमाने में मायावती का वोट बैंक रही हैं, लेकिन आरएलडी और सपा के गठजोड़ ने मायावती के इस वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर 2022 के चुनाव में माइलेज लिया था। मायावती अब जगदीप धनखड़ का समर्थन करके एसपी और आरएलडी के गठबंधन गणित को कमजोर करना चाहती हैं। वहीं दूसरी ओर मायावती इस फैसले के जरिए राजस्थान के आगामी चुनावों में माइलेज लेने की भी कोशिश कर रही हैं। मायावती के इस फैसले को दिल्ली के प्रति उनकी नरमी के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे वक्त में जब तमाम राजनीतिक पार्टियां बीजेपी का विरोध कर रही हैं, मायावती ने चुनाव के बहाने ही मोदी सरकार के दावेदार का समर्थन करके दिल्ली के प्रति अपना नरम रवैया दिखा दिया है। मायावती इससे पहले एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भी अपना समर्थन दे चुकी है। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के बाद विपक्ष के तमाम नेताओं ने आरोप लगाया था कि मायावती और बीजेपी हमेशा से साथ है। लेकिन मायावती ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती है और उनकी पार्टी एक लंबे वक्त से ऐसे वंचितों की लड़ाई लड़ती रही है। इसी आधार पर मायावती ने बीजेपी का समर्थन किया है और बीएसपी के तमाम नेताओं ने उनका साथ दिया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि मायावती बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। हो सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव में मायावती के फैसले के बाद एक बार फिर ऐसे आरोप लगे, लेकिन राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप तो लगते ही रहे। मायावती ने जगदीप धनखड़ का समर्थन करके राजनीति की परिपक्वता की एक और निशानी तो दिखा ही दी है।